पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरियम के अति प्यारे भक्तों, रोसरी प्रार्थना का आज 25वां दिन है। संत मार्कुस के सुसमाचार से हम एक छोटा परिचय सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। तब ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दी। शतपदी ईसा के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। प्यारे भक्तों, आज हमारे मनन ध्यान का विषय है दुख के चौथा और पांचवा भेद। चौथा भेद है पिलातुस के राजभवन से लेकर कलवारी तक यीशु की क्रूस यात्रा। क्रूस यात्रा के वक्त यीशु के साथ दो प्रकार के लोग चलते थे। एक तरफ यीशु के कट्टर दुश्मन जैसे महायाजक, शास्त्री, फरीसी और हेरोदी दल के लोग। दूसरी ओर यरूशलेम की रोती तड़पती भक्त नारियां, यीशु की नारी शिष्याएं, प्रेरित जोहन और यीशु की मां मरियम। प्यारे भक्तों, आप जरा सोचिए, यदि उस वक्त आप वहां होते तो आप किसके साथ चलते। प्यारे भक्तों, भारी क्रूस की लकड़ी ढोते प्रभु यीशु रास्ते में कई बार गिरते हैं। जैसे हम लोग क्रूस रास्ता के वक्त याद करते हैं। लेकिन बारी की प्रार्थना, पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु को धैर्य एवं दृढ़ता प्रदान करता है। इससे भी बढ़कर अपनी मां मरियम का साहचर्य एवं संगति प्रभु का हिम्मत बढ़ाता है। वे उठकर आगे बढ़ता है। अब हम लोग पांचवें रहस्य पर मनन करेंगे। प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए। उनके दाएं बाएं दो डाकू भी क्रूस पर लटकाए गए हैं। क्रूस पर से यीशु अपने दाएं बाएं खड़े लोगों पर दृष्टि फेरते हैं। वहां ज्यादा संख्या में उनके दुश्मन ही उनकी निंदा एवं उपहास करते रहते हैं। उनके प्रति यीशु की प्रतिक्रिया या प्रतिक्रियापूर्ण प्रार्थना है, पिता इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि वे नहीं जान रहे कि क्या कर रहे हैं। भले डाकू को क्षमा करते हुए यीशु कहते हैं, निश्चय ही तुम आज परलोक में मेरे साथ रहोगे। शिष्य यूहन्ना की ओर इंगित करते हुए यीशु अपनी मां से कहते हैं, भद्रे, ये तुम्हारा पुत्र है। और यूहन्ना से, यह तुम्हारी माता है। जब बैरी उनका उपवास करते ही रहते हैं तो यीशु क्रूस पर से भजन 22वां कंडस दोहराते, अपनी मृत्यु निकल आते जानकर यीशु बोलते हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। लेकिन यीशु का प्यास जल के लिए नहीं, वरन हमारी ओर से उनकी सही पहचान एवं स्वीकृति के लिए, हमारी ओर से उनकी सही पहचान एवं स्वीकृति के लिए यीशु प्यासे हैं। यीशु में मानव मुक्ति की योजना पूरी होती जानकर प्रभु कहते हैं, सब पूरा हो गया है। प्यारे भक्तों, क्रूस की वेदी से यीशु का 7वां और अंतिम वचन है, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। प्यारे भक्तों, एक सवाल बाकी रह गया है। प्रभु यीशु ने मानव मुक्ति की ईश्वरीय योजना को क्रूस पर अपनी कुर्बानी से पूरा किया। आप जरा सोचिए, माता मरियम को छोड़कर क्या क्रूस के सामने खड़े किसी ने यीशु कौन है पहचाना? हाँ, मात्र एक गैर यहूदी शतपथी ने, जिसने घोषित किया, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। प्यारे भक्तों, क्या आप शतपथी के विश्वास घोषणा से सहमत हैं? यदि आप सहमत हैं तो मन ही मन बोलिए, प्रभु यीशु मेरे लिए भी ईश्वर का पुत्र और मुक्तिदाता है। हम प्रार्थना करें। हे क्रूसित महिमावान प्रभु, 2000 वर्ष पहले हम पापियों की मुक्ति के लिए हमें अपने स्वर्गीय पिता से मेल कराने के लिए क्रूस की यातना सहकर अपना आत्म बलिदान को पूरा किया। भले ही आपके सामने खड़े तेरे बैरियों ने तुझे नहीं पहचाना, तुझे कुकर्मी एक दुश्मन के रूप में निरूपित किया, लेकिन वहां तेरी मां के साथ एक गैर यहूदी शतपथी ने तुझे ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लिया। हे प्रभु, आज हम तेरे क्रूस मरण पर चिंतन करते हुए तुझसे दीन याचना करते हैं कि तू हमें भी, हमारे अंबीपुर पल्ली के सभी विश्वासियों को और अन्य सभी लोगों को, विश्व भर के सभी इंसान को तुझे ईश्वर के पुत्र और मुक्तिदाता के रूप में पहचानने का, तुझे स्वीकारने का कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो,
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय श्री